कभी सोचा है कि कुछ लोगों को वो सब कुछ जो वो चाहते हैं बड़ी आसानी से कैसे मिल जाता है, जबकि दूसरे बस संघर्ष ही करते रहते हैं? आज हम उसी गहरे रहस्य को समझने वाले हैं जो आकर्षण के इस नियम के पीछे छिपा हुआ है। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी इच्छाओं और हमारी हकीकत के बीच के रिश्ते को, सच कहूं तो, पूरी तरह से बदल सकता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, एक ऐसा नियम जो फिजिक्स से लेकर हमारे रिश्तों तक हर चीज पर लागू होता है। सच तो ये है कि ये हमारी दुनिया का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। तो आज हम यही देखेंगे कि आखिर ये नियम हमारी जिंदगी को कैसे बनाता है और इसका इस्तेमाल अपनी मनचाही हकीकत को पाने के लिए कैसे किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि नियम काम कैसे करता है? ये सब हमारी एनर्जी, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं के लेवल पे होता है। हम सब जाने अनजाने में लगातार एक तरह की वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी भेज रहे होते हैं और हम ठीक उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब जो कुछ भी हम अपने अंदर से बाहर भेजते हैं, घूम फिर के वही हमारे पास लौट कर आता है। और बस यही है वो मुख्य बात जो सारा का सारा खेल बदल देती है। देखिए, चाहना जो है वो कमी की सोच से आता है, ये महसूस करना कि हमारे पास कुछ नहीं है, जबकि होना जो है वो भरपूर होने की सोच से आता है, ये जानना और महसूस करना कि हम पहले से ही पूरे हैं। ये दो बिल्कुल अलग मानसिक अवस्थाओं के बीच का फर्क है। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए जरा सोचिए कि किसी को एक बगीचा लगाना है। अब चाहने की हालत में होना बीज के लिए भीख मांगने जैसा है, लेकिन होने की हालत में होना उस उपजाऊ मिट्टी की तरह बनने जैसा है जहां बीज अपने आप उगते हैं। सारा खेल मांगने का है ही नहीं, बल्कि बनने का है। अब ये स्लाइड इस फर्क को और भी ज्यादा साफ कर देती है। जब हम कुछ चाहते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस चीज की कमी पर होता है कि वो हमारी जिंदगी में नहीं है। ये कमी की एनर्जी है। लेकिन जब हम कुछ होते हैं तो हमारा ध्यान उस गुण की मौजूदगी पर होता है जो हमारे अंदर है। ये प्रचुरता की एनर्जी है जिसे हम बाहर नहीं खोजते, बल्कि अपने अंदर से दुनिया में फैलाते हैं, रेडिएट करते हैं। तो अगर किसी को शांति चाहिए तो सवाल ये नहीं है कि मुझे शांति कैसे मिल सकती है, बल्कि सवाल ये है कि मैं शांत कैसे बन सकता हूँ। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने रोजमर्रा के जीवन में शांति की प्रैक्टिस की जाए, चाहे बाहर के हालात कैसे भी क्यों ना हो। होना कोई बाहरी खोज नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी अभ्यास है। चलिए अब इस सिद्धांत को कुछ प्रैक्टिकल उदाहरणों से समझते हैं जो हम सभी की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्यार हो, खुशी हो या फिर कामयाबी। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। अगर किसी को अपनी जिंदगी में प्यार चाहिए तो इस सिद्धांत के हिसाब से उसे क्या करना चाहिए? इसका मतलब है कि दूसरों के प्रति दयालु बने, खुद से प्यार करें और बिना किसी शर्त के प्यार देना सीखें। जब कोई अपने अंदर प्यार की एनर्जी बनाता है और उसे बाहर की तरफ फैलाता है तो वो अपने आप ही उन लोगों और सिचुएशंस को अपनी तरफ खींचता है जो उस एनर्जी से मेल खाते हैं। अब एक और आम इच्छा को लेते हैं, खुशी। अगर किसी को अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी चाहिए तो उसका रास्ता क्या है? मतलब छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना और उन कामों में हिस्सा लेना जो सच में खुशी देते हैं। खुशी कोई बाहरी मंजिल नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी चुनाव है जिसे हर पल चुना जा सकता है। तो इस बदलाव को लाया कैसे जाए? इसके लिए ये 3 आसान से स्टेप्स हैं। मान लीजिए किसी को ज्यादा आत्मविश्वास चाहिए। पहला कदम, अपनी इच्छा को पहचानें। मुझे आत्मविश्वास चाहिए। दूसरा कदम, सिद्धांत को याद करें। अच्छा, आत्मविश्वास को आकर्षित करने के लिए मुझे आत्मविश्वासी बनना होगा। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, आत्मविश्वासी होने की प्रैक्टिस करें। सीधे खड़े हों, आंखों में आंखें डालकर बात करें, अपनी राय रखें। भले ही शुरू में ऐसा महसूस न हो, पर धीरे धीरे यही प्रैक्टिस आपको बदल देगी। अब जब हमने ये सिद्धांत को समझ लिया है तो ये वक्त है कि हम इसे अपने अंदर उतारें और इस पर जरा गहराई से सोचें। अगर इस पूरी बातचीत का एक सार निकाला जाए तो वो बस इतना है। ये एक भिखारी की तरह बाहर से कुछ मांगने के बजाय एक राजा की तरह अपने अंदर के खजाने को दुनिया के साथ बांटने जैसा है। आप कमी की भावना से बाहर निकलकर एक भरपूर होने की भावना में जीना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ।
कोई इंसान अपने अंदर से दुनिया में कौन सी एनर्जी, कौन सी भावनाएं भेज रहा है, क्योंकि जो भेजा जा रहा है वही तो लौटकर वापस आएगा। तो सोच समझ कर चुनें और फिर देखिए कि जिंदगी कैसे बदलती है।